हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 3-4 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा लहंगा और ब्लाउज टॉप बनाना सिखा रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा ये बन गया है। इसमें बैक साइड में हमने लुप्पी लगा दी है और बटन लगा दिया है। फ्रिल वाला इसका टॉप है। यहाँ पर हमने लटकन लगा दी है इसमें, जो कि और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे करते हुए हम इसको बेबी को पहना देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डबल किया हुआ हमने फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ 29 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 29 इंच है। इस तरीके से हम इसको उठाकर रख लेते हैं। देखिए इसकी 4 पीसेस हो गए हैं। एक पीस इसका जुड़ा हुआ है और एक साइड से इसका खुला हुआ है। अब यहाँ से हमें 21 इंच इसकी लेंथ लेनी है। उस पर हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। फिर ऊपर की साइड से हम माप लेते हैं इसका कितना हिस्सा हुआ है। इतना ही हम सब साइड से कर देते हैं। 9 इंच की लेंथ इसकी ऊपर की है, तो 9 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं। अब इसकी हम लेंथ माप लेते हैं। 29 इंच है। सब जगह से हमें 29 इंच पर ही इस पर निशान लगा देना है। अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं। ये दोनों निशान हमारे लग गए हैं, गोलाई का नीचे का और ऊपर का भी। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमने नीचे का इसका अस्तर लिया है, ये भी हमने डबल करके रखा हुआ है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और इस पर ये नेट रख देते हैं। ऊपर का हिस्सा हमें नेट का इसके बराबर सेम काटना है और नीचे से हम इसको इस तरीके से करते हुए 1 इंच कम करते हैं। 1 इंच अस्तर की लंबाई हमें कम रखनी है। ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब इन निशानों को हम मिला देते हैं और सेम निशान पर ही हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा नीचे का अस्तर भी कट कर तैयार हो गया है। हमें इस पर इसको इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हैं ऊपर की नेट इसकी ज़्यादा है और नीचे का अस्तर कम है। ये इसके धागे नहीं निकलते हैं, इसलिए हमें इसको फोल्ड नहीं करना है। इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखकर गोटा लगाना है। उसके बाद हमें दूसरा गोटा लगाना है। ये देखिए किनारे पर रखते हुए गोटा एक सिलाई से लगा दीजिए। फ्रेंड्स, ये लहंगा बनकर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और बहुत छोटे से फैब्रिक में आप इसको बना सकते हैं। इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये देखिए इतना गैप करते हुए हम इस पर दूसरी गोटे की लाइन लगा देते हैं। इसी तरीके से करते हुए हमें इतना ही गैप इस लेस में छोड़ना है। 3 लाइनें हमें इसमें नीचे की साइड में लगानी है। तीनों में हमें बराबर गैप छोड़ना है। अगर आपको ये लेस लगाने में दिक्कत हो तो आप इस पर निशान लगा सकती हैं। पहले निशान लगाने के बाद गोटा लगा सकती हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल बराबर गोटा लग गया है और कितना प्यारा इस पर लग रहा है। ये नीचे का अस्तर है हमारा, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं अंदर की साइड को। सब जगह से हमें बिल्कुल बराबर इसको फोल्ड कर लेना है। ये हमने देखिए नीचे का अस्तर फोल्ड कर लिया है और ऊपर के घेरे पर भी इस पे गोटा लगा लिया है। अब हमें इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। हमारा ऊपर की साइड से बिल्कुल बराबर सेम है, तो ऊपर की साइड से मिलाते हुए हमें इस पर कच्ची सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। हमने ये यहाँ पर सिलाई लगा दी है और साइडों में भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसका बेल्ट के लिए फैब्रिक लेना है, तो हम इसको माप लेते हैं। यहाँ से हमें इस पर सिलाई लगानी है साइड में। ये हमने बेल्ट ले ली है, ये 3 इंच की चौड़ाई में है
और 28 इंच की इस तरीके से लंबाई। ये हमारी बेल्ट हमने डबल करके रख ली है और इस पर इस तरीके से साइड में सिलाई लगा देते हैं। ये हमारा लहंगे का ऊपर का हिस्सा है जिसमें हमें बेल्ट लगानी है। इस साइड में हमारी सिलाई आई हुई है और दूसरी साइड में हम हल्का सा इसमें कट लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हम कट लगा लेते हैं हल्का सा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी बेल्ट कहाँ से कहाँ तक आनी है। ये देखिए, हम बेल्ट को इस तरीके से लहंगे में कर लेते हैं और इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। रॉन्ग साइड पर, उल्टी साइड पर हमें बेल्ट को रखना है और सीधी साइड पर बेल्ट को हमें पलटना है। ऐसे करते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इसको ऊपर की साइड को ऐसे कर लेते हैं फोल्ड, और जो नीचे की सिलाई आई हुई है सब हमें इसके नीचे ही कर देनी है। कहीं से भी सिलाई हमें दिखानी नहीं है, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। सब सिलाई हम इसके अंदर ही दाब देते हैं। ऐसे करते हुए हम इसके सभी तरफ पर सिलाई लगा देते हैं और 2 इंच का हिस्सा इसमें से इलास्टिक जाने के लिए छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी बेल्ट लग गई है। ये हमने 18 इंच की इलास्टिक ले ली है और यहाँ से 2 इंच के करीब छोड़ दिया है लहंगे में इलास्टिक पिरोने के लिए। अब हम इसको इस तरीके से पिन में पिरो लेते हैं और ऐसे करते हुए पीछे से खींचते रहते हैं और आगे को पिरो देते हैं और दूसरी साइड को हमें इसको निकाल लेना है। ये देखिए, हमारी इलास्टिक इसके अंदर चली गई है। अब हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं और ऐसे करते हुए हम इसको अंदर की तरफ साइड से सीधी कर लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इस पर 2 से 3 सिलाई लगा देते हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से पक्की हो जाए, अंदर जाकर नेफे के खुले नहीं। अब हमें इस खुले हुए हिस्से पर सिलाई लगा देनी है। हमारी सिलाई लास्टिक पर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो लास्टिक खींचकर सेट नहीं बैठेगी। अब हम इसको खींचकर बराबर कर देते हैं और लास्टिक के बीच में दोनों साइड से खींचते हुए एक सिलाई लगा देते हैं। इससे हमारी लास्टिक लहंगे के अंदर, बेल्ट के अंदर की मुड़ती नहीं है, ऐसे ही रहती है जिस तरीके की हम लगाएंगे। सीधी लास्टिक हमारी रहती है। ये हमने लुप्पी के लिए 2 पीस ले लिए हैं और 20 इंच की हमने ये डोरी ले ली है। अब हमें इसको ऐसे करते हुए फोल्ड कर देना है और यहाँ पर इस डोरी को रख लेना है। इसको ऐसे हमें डबल कर लेना है और ये हिस्सा उठाते हुए आधा हिस्सा हमें बीच साइड में कर देना है। ऊपर से भी इतना ही हमें छोड़ देना है। ये देखिए, हम ऐसे उठाते हुए नीचे का ये साइड बीच में कर लेते हैं। इस पर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से अब हम इसको पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सिंपल सी प्यारी सी हमारी ये लुप्पी बन गई है। इसी तरीके से हमारे दूसरे पीस में भी लुप्पी तैयार कर लेनी है। यहाँ से हम इसको डोरी को पक्का करते हैं और नीचे की साइड उठाते हुए बीच सेंटर में रख देते हैं इसके। अब हमें इसको यहाँ से ऐसे करते हुए पक्का दोबारा से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और लुप्पी को पलट लेना है। ये देखिए, दोनों लुप्पी हमारी कितनी अच्छी तरीके से पलट कर तैयार हो गई हैं। अब हमें इनको छोटे बड़े कर लेने हैं। एक हिस्सा हमें
डोरी का कम करना है और एक हिस्सा हमें ज़्यादा करना है। बेल्ट के एक साइड में रखकर हम इस पर सिलाई लगा देते हैं और इसको इस तरीके से बांध देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये लटकन बनकर तैयार हो गई है। अब ये योक के लिए हमने 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 11 इंच है और चौड़ाई इसकी 14 इंच है। इस तरीके से हम इसको डबल करके रख लेते हैं। शोल्डर हमें 4.5 इंच का रखना है और आर्म होल इसका 5 इंच रखना है। यहाँ से हम इसको चौकोर कर लेते हैं। अब इसमें हमें गोलाई कर देनी है। नेक हमें चौड़ाई में 2 इंच रखना है और लंबाई में 3 इंच करना है। ऐसे करते हुए हम इसको गोल कर देते हैं। यहाँ से फिटिंग के लिए हमें आधा इंच पर निशान लगा लेना है और इस निशान को हमें ऊपर तक मिला देना है। अब हम इन सभी निशानों को कट कर लेते हैं। शोल्डर पर से हमें हल्का सा ढालदार काटना है, क्योंकि हमारे शोल्डर ढालदार होते हैं। इससे फिटिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ से आधा इंच हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से कटिंग करने से ये साइड में से टॉप हो या फ्रॉक हो हमारी लटकती नहीं है। अब हम एक पीस अलग कर देते हैं और एक पीस में से हम 2 या 3 इंच का बैक साइड से कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से कट कर लिया है। ये हमने नीचे का अस्तर कटिंग किया है। अब हम ऊपर का अस्तर भी सेम इतना ही कटिंग कर लेते हैं। ऊपर का टॉप हम इसका गोल्डन नेट का बना रहे हैं। गोल्डन ही हमने नीचे लहंगे में गोटा लगाया हुआ है। ये देखिए हमने नेक भी इसके बराबर ही सेम कटिंग कर दिया है। दूसरा पीस भी हमें सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक साइड का पीस है। ये भी हमें सेम इतना ही कटिंग कर लेना है। दोनों पीस हमने कटिंग कर लिए हैं। ये हमारे नीचे के फ्रिल हैं। इसकी चौड़ाई 23 इंच है और लंबाई इसकी 6 इंच है। दोनों पीस हमारे सेम बिल्कुल बराबर हैं। ये अस्तर का पीस हमारा लंबाई में 5 इंच है। 1 इंच हमने इससे कम लिया है। चौड़ाई में सेम है। अब हम अपने योक पर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं चारों तरफ। अस्तर और ऊपर का नेट का फैब्रिक एक साथ जोड़ लेते हैं। नीचे की साइड की सिलाई में भी और नीचे की सिलाई में भी हमें ऐसे ही इसको सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों पीस एक साथ जोड़ दिए हैं। अब हम बैक साइड पर पट्टी लगा देते हैं। ये हमने 4 और 2 इंच की ली है स्ट्रिप। इस साइड को हमें इसको पलट लेना है। बीच में हल्का सा कट लगा देना है। अब इसको पलटकर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमारा ये बैक नेक तैयार हो गया है। अब नीचे की साइड से हम इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से अगर आप नेक बनाती हैं तो आपका नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। ये हमारे घेरे का नीचे का अस्तर है। इसको हम बारीक सा फोल्ड कर लेते हैं। दूसरा पीस भी हमें सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है अस्तर का। ये ऊपर का फ्रिल है नेट का हमारा। इसको भी हम बारीक सा ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं। दूसरा नेट का फ्रिल भी हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं।
अब दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं हम, अस्तर को भी और ऊपर वाले नेट के फ्रिल को भी। इस साइड से भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से डबल करके एक साथ सिलाई लगाने से हमारी चुन्नटें बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है अस्तर होने के बावजूद भी। अब इसमें हम हल्की हल्की सी चुन्नटें डाल लेते हैं और चुन्नटें डालकर इसको योग के बराबर माप लेते हैं। इस तरीके से हमें योग के ऊपर इसको रख देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दूसरा पीस भी हमें सेम अपना इसी तरीके से तैयार कर लेना है, फ्रिल का भी और योग का भी। काफ़ी प्यारी सी ये ड्रेस आप बचे हुए कपड़े में से भी बना सकती हैं। ये देखिए हमने दोनों पीस इसी तरीके से अपने तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पर शोल्डर पर सिलाई लगा देते हैं। शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, क्योंकि ये साइड से खुलते नहीं जब हम पाइपिंग या स्लीव्स वगैरह लगाते हैं। ये हमने 1 इंच की रेब की पाइपिंग ली है। इसको हमें अंदर की साइड को फोल्ड करना है, तो हमें इस पाइपिंग को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी ढीली ढीली छोड़ते हुए लगानी है। अंदर की साइड को फोल्ड करने वाली पट्टी को हम ढीली छोड़ते हुए लगाते हैं और इसके अंदर कट भी लगाते हैं। अब सब अंदर का फैब्रिक इसके नीचे करते हुए हम किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारी पट्टी इस तरीके से लग गई है। अब हम इसको ऐसे करते हुए एक सिलाई लगा देते हैं। ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से अगर आप पट्टी लगाती हैं तो आपकी पट्टी में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी तैयार हो गई है। इस साइड की पट्टी भी हमें सेम ऐसे ही लगानी है और नेक में भी हमें सेम ऐसे ही पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। ये हमने नेक और आर्म होल तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से भी लगा सकती हैं, थोड़ी सी इससे ज़्यादा या कम। ऐसे करते हुए हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। इस साइड से भी हम ऐसे ही फिटिंग की सिलाई इसमें लगा देते हैं। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉप बनकर तैयार हो गया है लहंगे के ऊपर का। ये देखिए कितनी प्यारी सी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। इसमें ऊपर की साइड इलास्टिक भी कितनी अच्छी आ रही है और नीचे हमने इससे मैच करते हुए गोटा लगा दिया है और बैक साइड में इसके लुप्पी और बटन लगा दिया है। लटकन को हम ऐसे बेबी को पहनाकर बांध देते हैं। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।